सबसे पहले बात करते हैं फैसलाबाद डिवीजन में नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड प्रोग्राम का इजरा कर दिया गया। फैसलाबाद डिवीजन के 90 अस्पताल सेहत कार्ड से मुंसलिक। फैसलाबाद में झंग, चिन्योट और टोबा टेक्सिंग के 1.5 करोड़ अफराद सहूलत से मुस्तफीद होंगे। वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सेहत कार्ड तकसीम किए। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि मुल्क की तारीख में कभी किसी ने गरीब आवाम का नहीं सोचा। फैसलाबाद डिवीजन में नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड प्रोग्राम का इजरा कर दिया गया। फैसलाबाद डिवीजन के 90 अस्पताल सेहत कार्ड से मुंसलिक। फैसलाबाद, झंग, चिन्योट और टोबा टेक्सिंग के 1.5 करोड़ अफराद सहूलत से मुस्तफीद होंगे। वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला उस्मान बुज़दार ने सेहत कार्ड तकसीम किए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के फैसलाबादियों को बड़े तोहफे। 58 करोड़ की लागत से फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, 40 करोड़ से डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की अपग्रेडेशन शामिल। कहते हैं पंजाब के 73% आवाम को सहूलत मिल रही है। मार्च के आखिर तक 100% आवाम मुस्तफीद होंगे। हेल्थ कार्ड से जो इस डिवीजन के अंदर जो लोग हैं उससे 90 अस्पताल उसके साथ इम्पैनल्ड हैं, वो वहाँ जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हमने हेल्थ कार्ड के ऊपर खर्च किया और हॉस्पिटल के ऊपर नहीं कराए, अब हम इंशाअल्लाह फैसलाबाद के अंदर जो फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, एलाइड अस्पताल फैसलाबाद, हसीब शहीद अस्पताल फैसलाबाद, DHQ फैसलाबाद, आपके चक झुमरा, समंदरी, तांदलियां वाला और जड़ां वाला और 224 चक के अंदर और भी जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं, और टोबा टेक्सिंग के अंदर जो नर्सिंग कॉलेज है, और जो DHQ, उसके बाद झंग और चिन्योट में नया DHQ, इन तमाम के ऊपर फंड दे दिया और इनकी अपग्रेडेशन पे काम इंशाअल्लाह जारी है। और वो दिन दूर नहीं कि इंशाअल्लाह पंजाब एक मिसाली सूबा, बल्कि मैं ये कहूँ कि इंशाअल्लाह अब भी मिसाली सूबा है, और फैसलाबाद डिवीजन खुसूसी तौर पर जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ के हवाले से शायद पंजाब का नंबर 1 डिवीजन करार। फैसलाबाद डिवीजन के लिए सेहत कार्ड का इजरा। डिवीजन के 1.5 करोड़ अफराद सेहत कार्ड की सहूलत से मुस्तफीद होंगे। शहरियों ने सेहत कार्ड के मंसूबे को खुशाइन करार दे दिया। क्या कहते हैं शहरी, आप भी सुनिए। गवर्नमेंट की मेहरबानी है जी, साढ़े उत्ते सेहत कार्ड बना के देंदे पैन जी। अगे महंगाई बड़ी आई तो अल्लाह करे हो जाए तो मेहरबानी उन्हों की। हुकूमत ने ਜਿਹੜਾ सेहत कार्ड बनाया बहुत अच्छा बनाया। गरीब असी बंदे साढ़े को नहीं इतनी ऑपरेशन या दवाइयां वास्ते नहीं, अच्छा साढ़े को सरमाया नहीं है। बहुत ही अच्छा इकदाम है, क्योंकि गरीब लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते। जो ऐसी बीमारी हैं जिनका इलाज कैंसर है, हेपेटाइटिस है, ऐसी जो बीमारी हैं वो बहुत महंगा इलाज है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने खासी मेहरबानी फरमाई है और ये आसान इकदाम है और ये गरीब लोगों के लिए ख़ास कर बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। एक अच्छी बात है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेहत कार्ड का इफ्तिताह किया है, और जिससे गरीब अवाम इलाज नहीं करवा सकती थी लेकिन अब इलाज करवा सकेगी। शुक्रिया इमरान खान, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने सेहत कार्ड का इफ्तिताह किया, जिससे गरीब तबका को काफ़ी सारा परेशानियों से निजात मिलेगी और गरीबों का इलाज अच्छे तरीके से हो सकेगा। ये अच्छी बात है भाईजान, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने सेहत कार्ड का काम शुरू किया है जनाब। इससे गरीब आदमी को भी हम सबको फ़ायदा होगा, तो अच्छी बात है। गरीब आदमी कौमी सेहत कार्ड के हवाले से CEO पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी का फैसलाबाद में सरकारी और निजी अस्पतालों का दौरा। तमाम अस्पतालों में कौमी सेहत कार्ड के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। तफसीलात इमरान असलम से जानते हैं। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज फैसलाबाद में कौमी सेहत कार्ड का अजरा हो चुका है। जो है पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी की ज़ेर निगरानी में जो है ये मनसूबा शुरू किया गया। हमारे साथ जो है CEO पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब अली सर, ये बताइएगा कि स्पेशली ये मनसूबा जो है वो शुरू किया गया है, फैसलाबाद डिवीज़न में कौन कौन से निजी और सरकारी हॉस्पिटल्स में हैं वो फ़ी ख़ानदान जो है वो एक फर्द 10 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसलाबाद डिवीज़न का इफ्तिताह कर दी है, और फैसलाबाद डिवीज़न में 90 हॉस्पिटल इम्पैनल हो चुके हैं। उन 90 में से 66 प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल इम्पैनल हुए हैं और 24 पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल जो हैं इम्पैनल हुए हैं। तो फैसलाबाद डिवीज़न के लोग जिनका शनाख्ती कार्ड नादरा से वैलिड है और उनमें एंट्री हुई है, वो इन हॉस्पिटल से जाके
फ्री इलाज 10 लाख रुपए तक मुस्तफीद हो सकते हैं। अच्छा सर, दूसरी बात ये है कि जब ये स्टेट लाइफ इंश्योरेंस का तज़किरा आता है तो अक्सर शहरी उसमें अबहम पाते हैं, तो इस चीज़ को किस तरह पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट और जो हेल्थ केयर ने इसको डिफाइन किया? हमारे जो इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर हैं वो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान है। एक प्रॉपर एक मैकेनिज़्म अखबार में एडवर्टाइज हुआ था, बाकी इंश्योरेंस कंपनियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। उसमें बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी जुबली थी, तफाकुल थी, यूनाइटेड थी और दूसरी थी। उनका एक प्रॉपर अखबार में एडवर्टाइजमेंट के तहत डिसीजन हुआ था, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल दिए गए थे और फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे इसका डिसीजन हुआ था। फाइनेंशियल और टेक्निकल प्रपोजल के बेसिस पे स्टेट लाइफ ने ये जीता था कॉन्ट्रैक्ट। जी बिल्कुल, आज फैसलाबाद में जो है वो कौमी सेहत कार्ड का इजरा हो चुका है। फैसलाबाद डिवीज़न में जो है वो 90 हॉस्पिटल्स में जो है वो शहरी जो है वो अपना इलाज करवा सकते हैं। फ़ी खानदान जो है वो 10 लाख तक का जो है वो एक फ़र्द इलाज करवा सकता है। फैसलाबाद डिवीज़न में जो है वो इमरान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फेस्को की जानिब से सीपैक मंसूबों को बिजली की बिला तातुल फराहम के लिए मनसूबाबंदी तैयार। फेस्को रीजन में वैल्यू एडिशन सिटी, M3 इंडस्ट्रियल सिटी और इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी सीपैक मंसूबे शामिल। आपको अपडेट कर रहे हैं, फेस्को की जानिब से सीपैक मंसूबों को बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए मंसूबेबंदी तैयार। फेस्को रीजन में वैल्यू एडिशन सिटी, M3 इंडस्ट्रियल सिटी और अलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी सीपैक मंसूबे शामिल हैं। फेस्को की जानिब से सीपैक मंसूबों को बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए मंसूबाबंदी तैयार। फेस्को रीजन में वैल्यू एडिशन सिटी, M3 इंडस्ट्रियल सिटी और अलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी सीपैक मंसूबे शामिल हैं। फेस्को की जानिब से सीपैक मंसूबों को बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए मंसूबाबंदी तैयार। फेस्को रीजन में वैल्यू एडिशन सिटी, M3 इंडस्ट्रियल सिटी और अलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी सीपैक मंसूबे शामिल। और फेस्को के शोबा मीराड में आला ओहदों पर अफसरान की तैनातियां। सीनियर इंजीनियर टेक्निकल सर्विस मोहम्मद तैयब को डिप्टी मैनेजर मेराट तैनात कर दिया। अकाउंट ऑफिसर मोहम्मद रियाज को असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस मेराट लगा दिया गया। फेस्को के शोबा ह्यूमन रिसोर्सेज ने अहकामात जारी कर दिए। आपको अपडेट कर रहे हैं, फेस्को के शोबा मेराट में आला ओहदों पर अफसरान की तैनातियां। सीनियर इंजीनियर टेक्निकल सर्विस मोहम्मद तैयब को डिप्टी मैनेजर मेराट तैनात कर दिया। अकाउंट ऑफिसर मोहम्मद रियाज को असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस मेराट लगा दिया गया। फेस्को के शोबा ह्यूमन रिसोर्सेज ने अहकामात भी जारी कर दिए हैं। फेस्को के शोबा मेराट में आला ओहदों पर अफसरान की तैनातियां। सीनियर इंजीनियर टेक्निकल सर्विस मोहम्मद तैयब को डिप्टी मैनेजर मेराट तैनात कर दिया गया। अकाउंट ऑफिसर मोहम्मद रियाज को असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस मेराट लगा दिया गया। फेस्को के शोबा ह्यूमन रिसोर्सेज ने अहकामात जारी कर दिए। चिन्योट में किसान बोर्ड की खाद माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सरकारी रेट 1768, जबकि खाद डीलर्स ने 2500 रुपए वसूल किए। सदर किसान बोर्ड ने असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत के हमरा कार्रवाई की। 93 बैग यूरिया की इजाफी रकम 65,000 से जायद किसानों को वापस दिला दिए। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, एक तरफ मुल्क भर समेत चिन्योट में किसान खादों के लिए शदीद परेशान है, तो दूसरी जानब किसान बोर्ड की जानब से डीलर माफिया के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। देखा जाए तो तहसील लारिया में उमर मुख्तार और इसके अलावा उमर दराज नंबरदार की जानब से जो है वो जो खाद माफिया है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई है और जायद जो खादों की कीमतें वसूल की गई है उनको जो है वो शिकंजा डाला है और जो पैसे उन्होंने किसानों से जायद लिए हुए थे वो वापस दिलवाया किसानों को। हमारे साथ सदर किसान बोर्ड चौधरी सुराब खान लुला साहब मौजूद है। सर, बताइएगा कि एक बड़ी कार्रवाई आपकी जानब से आपकी हिदायत पर जो है वो की गई है, क्या कहते हैं इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो मेरे मुल्क पाकिस्तान में माफिया का बहुत बड़ा पंजा मजबूत है। आज जो अभी खाद माफिया है ये बहुत अरूज पर जा रहा है। किसान बोर्ड ज़िला चिन्योट की तरफ से सीनियर नायब सदर मार अमजद अली नाउल की हिदायत पर मार मुख्तार अहमद सामल, मियाँ मोहम्मद उमर रज़ा, सीनियर रहनुमा किसान बोर्ड, इनकी बहुत बड़ी एक कोशिश और मेहनत से एक ऐसे माफियाज को इन्होंने बेनकाब किया है
जिससे 93 बैग्स यूरिया के खरीद किए हैं, जो कि सरकारी रेट 1768 रुपये है, उन्होंने 2500 में फरोख्त किए। 732 रुपये फी बैग के जुल्म की इंतहा है ये मुल्क में, और किसान बेचारा तो पहले ही बहुत मजलूम है और जैसे महंगाई की चक्की में पिस रहा है। ज्यादा वसूल किए हैं। किसान बोर्ड की कार्रवाई के बाद उसने घुटने टेक दिए। जो कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अब्दुल कदीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जनवरी में टैक्स गुजारों को 4.3 अरब रुपए के रिफंड्स जारी कर दिए गए। बेशतर रिफंड्स एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सेल्स टैक्स की मद में जारी किए गए हैं। बात करते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जनवरी के महीने में फैसलाबाद डिवीजन के टैक्स गुजारों को 4.3 अरब रुपए के रिफंड जो है वो जारी किए गए हैं। FPR हुकाम के मुताबिक बेशतर रिफंड्स जो है वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को सेल्स टैक्स की मद में जारी किए गए, और इस हवाले से FPR हुकाम का ये भी कहना है कि तारीख के रिकॉर्ड सतह पर रवा माली साल के दौरान रिफंड्स जो हैं वो जारी किए जा रहे हैं। इस हवाले से मौजूदा हुकूमत का विजन है कि टैक्स गुजारों को रिफंड जब क्लेम किए जाएँ तो उसके 72 घंटों के अंदर उसकी मंजूरी दी जाएगी। तो इस हवाले से ऐसे वो बिलखुसूस जो जीरो रेटेड कैटेगरी है में इजाफा हुआ। उमैर अजमत अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। अमीर जमात इस्लामी वस्ती पंजाब मौलाना जावेद कसूरी की जंग आमद। मौलाना जावेद कसूरी ने मुशावरती इजलास में शिरकत की। इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू जारी है, आपको लिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ जमात इस्लामी जंग का एक बहुत अहम मुशावरती इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें ख़ास तौर पे ज़िला जंग को दरपेश मसाइल के हवाले से गहरी तशवीश का इजहार किया गया है। जंग सारे का सारा, इसकी राब्ता सड़कें बर्बाद हो गई हैं। जंग शहर के अंदर सेवरेज का निज़ाम बुरी तरह मफलूज है, और इस शहर के अंदर जो सफ़र की जो सहूलत थी ट्रेनों की सूरत में, वो भी यहाँ के नुमाइंदों और हुक्मरानों की नाहली की वजह से वो ट्रेनें भी बंद कर दी गई हैं। साथ ही जंग एक इस पूरे एरिए का बहुत अहम ज़िला है, और इस इलाके के फैसलाबाद, टोबा, चन्योट, उन्होंने यानी जंग के बाद वो अजला बने हैं। लेकिन आज जंग जिन मसाइल की अमाजगाह बना हुआ है, यानी सवाल ये पैदा होता है कि जंग को मिलने वाले वसाइल कहाँ लग रहे हैं, वो लोगों की जेबों में जा रहे हैं, वो करप्शन की नज़र हो रहे हैं। यहाँ के लोग तो बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। ये एक ज़री ज़िला है, लेकिन जो यहाँ का किसान है, यहाँ की ज़राअत बहाल है, किसान परेशान है। तो इस वक्त जंग के बासी बेपनाह मसाइल का शिकार है। यहाँ ख़वातीन यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है। जमात इस्लामी की मुशावरत में ये तय किया गया है कि जंग के अवाम को उनके हकूक़ दिलाने के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पुलिस मौजूद है, लेकिन पुलिस लोगों को इंसाफ दिलाने की बजाय वो भी एक जुल्म की अमाजगाह बन के रह गई है। तो इन तमाम मसाइल के लिए जमात इस्लामी जंग ने 11 मार्च को जुम्मतुल मुबारक के दिन जंग शहर में एक तारीख साज धरने के प्रोग्राम का ऐलान किया है, और इस धरने में हमारी सोसाइटी और समाज के तमाम तबका है फिक्र के लोग शरीक होंगे, इसमें किसान शरीक होंगे। कमालियाने में पाकिस्तान अवामी तहरीक के ज़ेरे एहतमाम वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें सीनियर नायब सदर सेंट्रल पंजाब मजहर फरीद एडवोकेट समेत दीगर ने शिरकत की। बात करते हैं रिजवान खान से। जी रिजवान। आज बिल्कुल कमालिया में पाकिस्तान अवामी तहरीक के ज़ेरे एहतमाम वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है, जिसमें खुसूसी तौर पर सेंट्रल पंजाब के सीनियर नायब सदर मजहर फरीद एडवोकेट ने शिरकत की है। बात करेंगे, बताइएगा आज आपने वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियों में हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सेंट्रल पंजाब में तमाम अजला में हमारी तंजीम साजी मुकम्मल हो चुकी है। हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम उसमें कामयाबी हासिल करेंगे।
आज बिल्कुल जैसे कि आपने बात सुनी कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी यहाँ पर अहम मीटिंग की गई है, जिसमें जो है कमालिया में जो है पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानब से जो है उम्मीदवारान उतारे जाएंगे। तहसील सदर से बात करेंगे, बताइएगा, आपने भी शिरकत की है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल जी, हमने कमालिया की तंजीम साजी मुकम्मल कर ली है और इंशाअल्लाह ताला बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर ताकत के साथ उतरेंगे और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हासिल करेंगे। आज बिल्कुल जैसे कि आपने बात सुनी कि तमाम तर वर्कर जो है पाकिस्तान अवामी तहरीक के यहाँ पर जमा हैं और इस अज़म का इजहार किया जा रहा है कि बल्दियाती साजी मुकम्मल कर ली है। रिजवान खान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से वजीर आजम इमरान खान की फैसलाबाद में अहम बैठक। वजीर आजम इमरान खान ने अपने सियासी खिलाड़ियों को अहम टास्क दे दिया। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत फैसलाबाद में गुजरावाला डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले अरकान पार्लियामेंट का इजलास में MNA शेख खुर्रम शहजाद और दीगर पार्लियामेंटेरियन भी शरीक थे। इसी बारे में बात करते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है वो फैसलाबाद में आज कौमी सेहत कार्ड का जो है इफ्ताह किया और इफ्ताह के बाद जो है वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से जो है सियासी क़यादत के साथ अहम बैठक की, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने सियासी खिलाड़ियों को बल्दियाती इलेक्शन में मुशर्रफ रहने के हवाले से आम टेस्ट भी इमरान खान की ज़ेर सदारत फैसलाबाद में गुजरावाला डिवीजन से लकड़ी के वाली जो है वो पार्लियामेंट के इजलास में बाकी ज़ेर तलीम फैसलाबाद के इंतखाबात में कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए पार्टी कारकुनान को मुतहरिक करने की हिदायत की है। इमरान असलम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। फैसलाबाद में महकमा तालीम की हेड टीचर्स को कॉर्नर मीटिंग्स करने की हिदायत। फील्ड अफसरान को दाखिला मुहिम में भरपूर किरदार अदा करने की भी हिदायत। एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल्स पंजाब मोहम्मद फारूक रशीद की फैसलाबाद आमद। महकमा तालीम के अफसरान से दाखिला मुहिम का जायजा लेने के लिए मीटिंग। DEO एलिमेंट्री राहिला बानो की शिरकत। डेप्यूटी DEOs डॉक्टर हिना रियाज, सुरैया शरीफ और शहनाज परवीन ने शिरकत की। फैसलाबाद PLRA में रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी की जानिब से स्टाफ की फलाह बहबूद के हवाले से सर्विस स्ट्रक्चर की हतमी मंजूरी, अमले की तरक्की, फलाह फरोग के हवाले से तरमीम करने का फैसला किया गया। तफसीलात अब्दुल रहमान से जानते हैं। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। हवाले से यहाँ पर अहम पेशरफ्त ये हुई है कि यहाँ पर मुलाजमीन को प्रमोशन के हवाले से लाया अमल तश्कील देने की हिदायत की गई और इसमें मुलाजमीन की अब प्रमोशन भी हो सकेगी जिसकी कारकर्दगी अच्छी होगी, जिसके खिलाफ कंप्लेंट्स कम होंगी और ये तमाम चीज़ें सालाना कारकर्दगी मशरूत किया गया है कि उन मुलाजमीन को प्रमोट भी किया जाएगा, तनख्वाहों में भी इजाफा होगा, उनका पे एंड स्केल भी बाकायदा तौर पर तश्कील दिया जा सकेगा। तो ये मुलाजमीन 2007 और 8 के दौरान भर्ती हुए थे और उसके बाद उनका जो लायामल नहीं बनाएगा और अथॉरिटी को बाकायदा तौर पर सरकारी मुलाजमीन की वजह पर नहीं तरीक़ाकार तय किया गया, जिसकी वजह से ये मुलाजमीन का दरीना मुतालबा सामने आ रहा था और अब इन मुलाजमीन का जो मुतालबा था उसको हल करने के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। अथॉरिटी की जानिब से जो इंचार्ज होंगे अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद SE महकमा हाईवे राना सलीम अफजल खान रिटायर्ड हो गए। SE हाईवे ने अपने रिटायरमेंट के हवाले से मरासला चीफ इंजीनियरिंग पंजाब हाईवे को भिजवा दिया। इसी बारे में बात करेंगे इमरान असलम से। अभी आपको बता रहे हैं फैसलाबाद SE महकमा हाईवे राना सलीम अफजल खान रिटायर्ड हो गए। SE हाईवे ने अपने रिटायरमेंट के हवाले से मरासला चीफ इंजीनियर पंजाब हाईवे को भिजवा दिया। इसके साथ ही न्यूज़ टुडे सब तक के लिए इतना।